दोस्तों आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं जिससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज हम सीखने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस से लेकर लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स का एनालिसिस कर सकते हो और अपने डिसीजंस को और बेहतर बना सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। ये एक एनालिसिस करने का तरीका है जिसमें हम सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं, फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस पर आते हैं। इस प्रोसेस में आपको 4 टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है। पहला 1 डे टाइम फ्रेम, दूसरा 4 आवर टाइम फ्रेम, तीसरा 1 आवर टाइम फ्रेम और चौथा 15 मिनट टाइम फ्रेम। 1 डे और 4 आवर टाइम फ्रेम डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है जिसे आप यूज करते हो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन समझने के लिए। मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है या फिर साइडवेज है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है इससे आपको पता चलता है। 1 आवर टाइम फ्रेम बिहेवियर टाइम फ्रेम भी होता है जो प्राइस के बिहेवियर को डिटेल में बताता है। मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या फिर मार्केट डोजी कैंडल बार बार बना रहा है या फिर रिट्रेस मार्केट कर रहा है या नहीं। और आखिरी टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम का होता है जिसमें आप अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, फिर आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपने चार्ट पे जाके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं चार्ट के ऊपर और हम लोग ने खोल लिया है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हम लोग ने क्या बताया था आपको कि डेली टाइम फ्रेम जो होता है वो आपको ओवरऑल ट्रेंड बताता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है या साइडवेज है। तो जैसा कि आप देख सकते हो डेली चार्ट में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा है, हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज। ठीक है, और हायर लोज हायर लोज हायर लोज हायर लोज। ठीक है, हायर हाइज करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें ये पता चल रहा है डेली चार्ट फ्रेम से कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पैरेलल इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें कि इस जोन के बीच में मूव कर रहा है, मतलब इसके बीच में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जाता है, फिर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होता है, फिर जाता है ऊपर, फिर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो, फिर ऊपर जाता है, फिर इस ट्रेंड लाइन। तो मतलब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपको पता चल गया, जैसा कि हम लोग ने बताया था डेली टाइम फ्रेम से आपको ये पता चल गया कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, थोड़ा और डिटेलिंग जानते हैं प्राइस की कि प्राइस और क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और देखनी है यहाँ पे, ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब है नहीं, आपको ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये एक रिट्रेसमेंट है 1 डे टाइम फ्रेम का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 4 डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, आपको और थोड़ा सा प्राइस के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, आप और बेटर अपने डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है मार्केट, 1 डे टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें और डिटेलिंग जानने को मिली कि प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट किस तरह से कर रहा है प्राइस, अब आप देख सकते हो इस जो इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले लेके मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। ठीक है, लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ गई, फिर इस ट्रेंड लाइन से नीचे आई, फिर गई ऊपर, फिर इस ट्रेंड लाइन से नीचे आई। ठीक है, तो मार्केट इस समय यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे अपने वो सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि आपको डिसीजन लेने में और ज़्यादा मतलब आसानी रहे। ठीक है, कि आपको ये पता रहे मार्केट यहाँ से कहाँ तक नीचे जा सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग का सबसे पहला जोन क्या है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के जोन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। एक तो ये आप देख सकते हो कि मार्केट इस इस पैरेलल जोन में मूव कर रहा है। ठीक है, मार्केट 4 आवर में इस पैरेलल जोन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक वन डे का रिट्रेसमेंट। ठीक है, मार्केट अभी भी बुलिश साइड में ही है। ठीक है, ये नहीं है मार्केट नेगेटिव हो गया है, आपका लॉन्ग टाइम फ्रेम में बुलिश है। ठीक है, तो अब हम लोग सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको बहुत ही डिटेलिंग मिलेगी प्राइस कहाँ कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग जोन ड्रॉ करें तो पहला रेजिस्टेंस क्या है मार्केट का, मार्केट पहली बार यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया जोन। ठीक है, हमारा पहला जोन ये हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, हिट करके यहाँ से आपको ये, इससे आपको ये रहेगा ना कि मार्केट, जैसे आपको टारगेट लगाना है अपना ट्रेड लेने के बाद, टारगेट कहाँ तक रखना है आपको। जैसे बुलिश ट्रेड ले रहे हो आप, ऊपर का ट्रेड ले रहे हो, तो कहाँ तक आप ट्रेड में टारगेट रख सकते हो, इससे आपको ये बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आप सारे जोन ड्रॉ करके रखोगे पहले से। ठीक है, दूसरा जोन क्या है, मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुआ, दूसरा जोन ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ दूसरी बार। ठीक है, इस जोन से। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है दोस्तों। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल्स क्या है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया।
और एक ये है दोस्तों, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट, एक तो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, एक जोन ये है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे सपोर्ट क्या है, क्योंकि आपको यही देखना है कि कहाँ मार्केट क्योंकि रिट्रेस कर रहा है तो सपोर्ट कहाँ से लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हम लोग ने सारे अपने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए 4 आवर में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट क्या है मार्केट के पास, ठीक है। तो सबसे पहला सपोर्ट कहाँ है मार्केट का, मेजर सपोर्ट कहाँ पे मार्केट जहां से फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है 1 डे टाइम फ्रेम का, अभी मार्केट बुलिश है, तो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने की कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, उसी बेसिस पे हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक तो ये है मार्केट का, ठीक है, एक तो ये है इंपॉर्टेंट का मार्केट का सपोर्ट, ठीक है। ये जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक जोन है पूरा, ठीक है, सपोर्ट का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है मार्केट का, नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, एक सपोर्ट ये है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है मार्केट, देख रहे हैं आप, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, इस सपोर्ट को, ये देखिए ये बायर्स जोन है, ठीक है, यहाँ से बाइंग बैठे हुए, बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, इस जोन पे भी बायर्स हैं, इस जोन पे भी, यहाँ से गिरता है तो यहाँ से उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला जोन टूट गया मार्केट का, अगर प्राइस इसके नीचे आ गया, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ गया। जब तक इस जोन के ऊपर है दोस्तों, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है प्राइस का, ठीक है। 1 आवर में आपने 1 डे में देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पुल बैक है बस, ठीक है, मार्केट हो सकता है यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, हो सकता है इस जोन पे आके सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, लेकिन अगर ये जोन ब्रेक हो गया तब आपको ये पता है कि मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और बायर सेलर्स के हाथ में आ जाएगा, ठीक है मार्केट। फिर अगला सपोर्ट क्या है जहां मार्केट रुकेगा आगे, फिर अगला सपोर्ट बहुत ही नीचे है दोस्तों, ठीक है, फिर अगला सपोर्ट यहाँ कहीं पे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे अगला सपोर्ट, तो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल हो सकता है अगर इस सपोर्ट को तोड़िए, ठीक है। अब हमें अपने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गए, ठीक है। अब हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में कि मार्केट हमें ट्रेड कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। जैसा कि अब आपको क्लियर हो गया है कि 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है, 4 आवर में मार्केट रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, रिट्रेस कर रहा है और अपने मेजर सपोर्ट पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या बाइंग ट्रेड बना लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, नहीं दोस्तों, अभी आपको बाइंग ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। अब आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके थोड़ा सा और प्राइस को डिटेल में देखना है, ठीक है, तब आपको बाइंग ट्रेड अपना प्लान करना है और 15 मिनट चार्ट के बेसिस पे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो अब 1 आवर पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं अपने 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों आपको अभी तक तो ये दिख रहा था कि 4 आवर में मार्केट इस चैनल में मूव कर रहा है, ठीक है, इस चैनल में मूव करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, ये चैनल में और अपने ये लो पे है चैनल पे, ठीक है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है मार्केट, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट यहाँ से लोअर हाइज बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, ठीक है। गौर से देखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन है इसके सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट पे तो है, लेकिन आपको डायरेक्टली यहाँ पे सब बाय का ट्रेड नहीं ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन 1 आवर जो ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है इसको ब्रेक करने दो मार्केट को, ठीक है, इसको ब्रेक करने दो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दो, प्राइस को इसके ऊपर जाने दो, ठीक है। प्राइस जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग बाइंग का ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते, ठीक है। फिर इसके जैसे ही इसको ब्रेक करे, अब आपको यहीं पे डायरेक्ट बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है, सबसे पहले देखना है आपको 1 आवर का रेजिस्टेंस क्या है, 1 आवर का रेजिस्टेंस सबसे पास क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक 1 आवर का रेजिस्टेंस है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है 1 आवर का रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। जब तक मार्केट इसको ना निकाल दे, ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल को ना निकाल दे 1 आवर के रेजिस्टेंस को, तब तक आप बाइंग का ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ले लेंगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे टकरा के फिर से नीचे आ जाए, ठीक है। तो जब तक 1 आवर के रेजिस्टेंस को मार्केट ना निकाले तब तक आप बाइंग की ट्रेड में नहीं जा सकते। आज जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर लिया मार्केट, तब यहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना बाय का ट्रेड बना सकते हैं और टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं और स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रहेगा, कहीं इस जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको एंट्री कहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो फिर आपको एंट्री इस जोन के ऊपर ही बनानी है, ठीक है दोस्तों। आपको टारगेट पूरा यहाँ तक का लेना ही लेना है 4 आवर का जो रेजिस्टेंस है फिर नेक्स्ट, क्योंकि उससे पहले मार्केट का कहीं पे रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे है 1,08,790, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। कितना पॉइंट आपको मिलेगा, 1,06,356 के आसपास पे कहीं पे एंट्री होगी और 1,08,781, मतलब ऑलमोस्ट 2500-2600 पॉइंट का बिटकॉइन में मूव आपको मिलेगा, ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इतना मूव नहीं, अगर होल्ड नहीं करोगे तो फिर इतना ज्यादा एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा, ठीक है। अब आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है वो 15 मिनट आपको बताएगा, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, ठीक है। बाकी डाउन ट्रेंड तभी मार्केट माना जाएगा
जब ये वाला सपोर्ट, मेजर सपोर्ट टूट जाएगा, ठीक है दोस्तों, नीचे वाला सपोर्ट टूट जाएगा, तब ही डाउन ट्रेंड में मार्केट आ सकता है। जब ये वाला इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट सपोर्ट है मार्केट का, अगर ये टूट गया तब मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, तब मार्केट नीचे जा सकता है। तब तक उससे पहले तो आपको बस ऊपर ही के ट्रेड लेने हैं अपना अच्छे से एनालिसिस करके, ठीक है। तो जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 आवर का एनालिसिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको 15 मिनट में आ जाना है, ठीक है। अब 15 मिनट में क्या करना है, अब 15 मिनट में आप अपने हिसाब से एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो, ठीक है। जब मार्केट 1 आवर के सब रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब आपको यहाँ पे एंट्री बनानी, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे ही रहेगा कहीं पे। ये जो जोन है, इस सपोर्ट, बड़ा स्टॉप लॉस आपको रखना नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट है उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिला है, 1:45 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है आपको। 500 पॉइंट का आप अगर यहाँ से देखें 1,06,200 पे कहीं पे आपकी एंट्री होती है, तो आपका स्टॉप लॉस 1,04,800 के आसपास होना चाहिए। मतलब 1:3 का टारगेट आपको मिल रहा है, ठीक है। 1000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 3000 पॉइंट का आपका टारगेट भी है, ठीक है। तो 15 मिनट्स में आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। जैसे ही जिस हिसाब से प्राइस एक्शन यहाँ पे मूव करेगा उस हिसाब से आपको 15 मिनट में देख के एंट्री और एग्जिट अपनी प्लान करनी है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आपको एंट्री बनानी है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि देखिए, आपको जैसे आपने एनालिसिस कर लिया है तो आपको सारे जोन्स आपके निकल के आ गए, ठीक है। आपको बहुत सारे जोन्स आपको पता है कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको सिखाने के लिए कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं। अब आप खुद अपना एनालिसिस करके अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। और अब आई होप आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी अच्छे से आ गया होगा, कैसे हाई टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं अपना ट्रेड लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।